नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीतल और आप देख रहे हैं पहला शब्द न्यूज चैनल। जिले की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शंकराचार्य का हुआ अंतिम संस्कार। दो पीठों के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को आज अंतिम विदाई नरसिंहपुर के ज्योतिषुर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम के पास देते हुए उनके पार्थिव शरीर का दूध से अभिषेक किया गया, फिर पालकी में बैठाया गया, फिर अंतिम यात्रा निकाली गई और फिर उन्हें समाधि स्थल लाया गया और उनके पार्थिव शरीर को भू समाधि दी गई। इस दौरान शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शंकराचार्य के निधन पर दुख जताते हुए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की एवं पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके विदाई की बात कही। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि एक 100 वर्ष के युग की समाप्ति हुई है। उन्होंने गुलामी भी देखी और वैभव भी देखा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि जब नदी सूखती है तो उससे केवल आसपास के लोग प्रभावित नहीं होते, बल्कि श्रद्धा रखने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के रिक्त हुए स्थान को कोई भर तो नहीं सकता, पर जो नए शंकराचार्य बने हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वह महाराज जी के दिखाए गए पथ पर अग्रसर होंगे। कार्यक्रम के दौरान ही नए शंकराचार्य के रूप में जिम्मेदारी पूज्य श्री अविमुक्तेश्वर नंद जी महाराज और पूज्य श्री सदानंद जी महाराज को दी गई। इस मौके पर सभी ने संत समाज सहित पूरे विश्व से महान आत्मा के जाने से दुख व्यक्त किया। लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भावभीनी विदाई दी। सनातन धर्म के ध्वजवाहक, हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों के पोषक, योद्धा सन्यासी, जिन्होंने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और जिन्होंने करोड़ों करोड़ भक्तों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, ऐसे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अब ब्रह्मलीन हो गए। अभी पिछले दिनों ही 99 वर्ष पूरे किए थे, 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। 9 वर्ष की आयु में ही जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उद्भट विद्वान, वेद उपनिषद शास्त्रों के ज्ञाता, जिन्होंने संपूर्ण जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया और गरीबों की, जनजातियों की, दलितों की सेवा के लिए भी अनेकों प्रकल्प खड़े किए। संस्कृत पाठशालाएं, विद्यालय, नेत्र चिकित्सालय, अस्पताल, ऐसे अद्भुत संत, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश तो जैसे आज सूना हो गया, वो सनातन धर्म के सूर्य थे। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और हमें जो उन्होंने राह दिखाई है उस पर चलने का हम सब विनम्र प्रयास करेंगे। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, प्रणाम। स्वामी जी, आज महाराज जी यहाँ पर देह जो है समाधि में गया, अब कैसा जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी है, कैसा लेते हैं सारी बात? देखिए, हम लोग तो गुरु जी के सेवक हैं, उनकी सेवा में सुख मानते रहे और अब हम लोगों को कल से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था कि हम क्या करेंगे। आज ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी ने ये बताया कि गुरुजी उनको कह करके गए हैं कि इनको ये काम संभालना है। तो गुरुजी का जो आदेश है वही हमारे जीवन का संबल है।
उसी को अब ठीक से निभा लें तो हमारा जीवन सफल हम मानेंगे। अब यही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य आपको बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत मुखरता से आपने मुद्दे उठाए हैं, इसके पूर्व में भी हमने देखा है, करीब से ज्ञानवापी मामला हो या ये हो। तो अब इस पद के जाने के बाद इंसान मुद्दों पर कैसे मुखर होगा? देखिए, हमको इस बात का है अनुभव है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हमको ठीक से निभाना है। जिसने जिम्मेदारी दी है वही शक्ति भी देगा। गुरु महाराज ने अगर ये जिम्मेदारी दी है तो उन्होंने शक्ति भी दी ही होगी, वो हमको प्राप्त होगी और उन्हीं के द्वारा दी हुई शक्ति से हम अगर कुछ कर सके तो कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, ये पूरे देश की धर्म प्रजा आपके हाथों में आ गई है, क्या कहेंगे आपके सनातन लोगों से? सनातन धर्म और धार्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र की बहुत बड़ी क्षति है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और दो पीठों के आचार्य को उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। राष्ट्र के हित में, देश के हित में, धर्म के क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको संपादित करने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति न लगाई हो। चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, गौहत्या बंदी का मुद्दा हो। कई बार जेल गए, गौहत्या बंदी कार्यक्रम में भी जेल गए 1966 में, और 1942 में 10 महीने की जेल हुई बनारस में। फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 3 महीने की जेल नरसिंहपुर में हुई है। तो आज उनका हमारे बीच में ना होना दैहिक रूप से, ऐसे तो हमारे वो हैं, क्योंकि गुरु एक तत्व होता है। गुरु का न जन्म होता है और न मृत्यु होती है, ये पारमार्थिक अर्थ है। लेकिन व्यवहारिक अर्थ ये है कि वो शरीर से हमारे साथ नहीं है, ये बात सत्य है। उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। जगदम्बा भगवती राजराजेश्वरी हम लोगों को बल दे, आप लोगों को बल दे कि उनके बताए हुए उपदेश पर हम आगे बढ़ें। क्रांतिकारी संत कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक हैं, क्रांतिकारी हैं। ऐसा कौन सा मुद्दा है जो उन्होंने नहीं उठाया? निष्पक्ष बोलने वाले, बेलगाम बोलने वाले, किसी की परवाह किए बिना बोलने वाले एक राष्ट्र संत हैं। महाराज जी, जिले से बेहद लगाव रहा शंकराचार्य जी का, अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जिले के लिए आपका भी उतना लगाव रहेगा? पूरे देश के लिए हमारा लगाव है, तो जिले पहले है। हमारी जो शक्ति पहले प्राप्त, जो हमें जो शक्ति प्राप्त होगी पहले आपके लिए होगी, तो देश के लिए। उनकी कर्मभूमि, उनकी तपस्थली को हमने बहुत निकट से देखा। मैंने जब से बचपन में होश संभाला तब से हम इस पूरी यात्रा को देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जब कोई नदी सूखती है तो सिर्फ उससे लाभ लेने वाले नहीं, सिर्फ श्रद्धा रखने वाले नहीं, सारे लोग प्रभावित होते हैं। एक युग की समाप्ति हुई है, वो भी एक शतक की। 100 वर्ष का कालखंड छोटा कालखंड नहीं होता। वो कालखंड ने गुलामी भी देखी, वैभव के भारत को भी देखा। ऐसे महापुरुष का जाना, मुझे लगता है इस रिक्तता को तो कोई भर नहीं सकता। लेकिन माँ भगवती से मैं प्रार्थना करूंगा कि उत्तराधिकारी उनके उस यश और प्रतिष्ठा के मार्ग पर चले और समाज को दिशा देते रहे, यही प्रार्थना है। सर, एक सवाल, ज्ञानव्यापी मामले में याचिका दायर की गई है।